दोस्तों, मकर संक्रांति पर इन 6 वस्तुओं का दान बना सकता है आपको धनवान। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाए जाने वाला एक महान पर्व है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का बहुत ही खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता। इस दिन लोग स्नान दान पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। दोस्तों, मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने से कई जन्मों का फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण को दैत्यों की दिशा मानी जाती है। इस दिन देवलोक का दरवाजा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं कि किन चीज़ों का आपको मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का दान करते ही हैं, लेकिन आप इन 6 वस्तुओं का दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही कारण है कि इस पुण्यदायी दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान वगैरह करते हैं। कहा जाता है कि संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। साथ ही इससे आपकी गृह दशा भी सुधरती है। मकर संक्रांति के दिन 6 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला है, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। पहले बात करते हैं खिचड़ी की। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना बेहद ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन अगर आप खिचड़ी दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी खाना और दान करना बेहद ही शुभ होता है। अगर आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो काली उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। अगर कच्ची खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक और देसी घी को अलग अलग बर्तन में रखकर दान कर सकते हैं। चूँकि जो उड़द की दाल होती है यह शनि का प्रतीक है, इसलिए इसके दान से शनि दोष दूर होता है। और चावल चूँकि अच्छे अनाज कहा जाता है, चावल दान करेंगे तो इसका 100 गुना प्राप्त पुण्य आपको मिलेगा। दूसरा है कि मकर संक्रांति पर कहावत भी है कि तिल चटके दिन अटके, यानी कि इस दिन तिल चटकाए जाते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं और तिल के अन्य पकवान भी, लेकिन साथ ही तिल का दान भी महादान है। तिल चूँकि शनिदेव से संबंधित है, इसलिए तिल के दान से शनि दोष दूर होता है। कहते हैं कि नाराज सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पुत्र शनिदेव ने काले तिलों का ही प्रयोग किया था, इसलिए इस दिन तिल का दान काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष खत्म होता है और सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो सकती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से अनिष्ट का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है, इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4 है, देखिए शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान करना महादान माना गया है। मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो शुभ होगा। ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुएं जैसे कि काला कंबल, काले कपड़े या अन्य ज़रूरत का सामान दान कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी दूर होगा और साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होगा। लेकिन ध्यान रहे कि पुराना सामान दान ना करें। कंबल दान करने से भरी ठंड में ज़रूरतमंदों को राहत मिलेगी, जिससे शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब 5वें नंबर आता है घी का दान। देखिए, घी का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान कराता है। माना जाता है कि घी का दान करने से
शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंध रखते हैं। इस बार संयोग से मकर संक्रांति बहुत ही अच्छे संयोग में है, इसलिए आप दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जा रही वस्तुओं में से किसी भी संबंध महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। आप गुड़ और घी का दान कर सकते हैं। शुद्ध घी के दान से गुरु आपके करियर को नई ऊंचाइयां और रफ्तार देंगे, जबकि गुड़ के दान से शनि दोष और गुरु दोष दूर होते हैं और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अब छठा नंबर है अनाज का दान। देखिए, अनाज का दान भी बहुत ही अच्छा माना गया है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करें तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। नंबर 7, जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी धन प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपकी धन संबंधी की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति के दिन सरसों के तांबे बर्तनों का दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बहुत ही इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी मकर संक्रांति के किए जाने वाले दान से संबंधित। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलेगा। साथ ही इसी तरह की अन्य जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।